हाथ छूटा और भीड़ ने कुचल दिया। महाकुंभ की कई कहानियां। मां के साथ बेटी ने महाकुंभ जाने की जिद की, इसलिए अपने साथ प्रयागराज ले गया। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। नहाने से पहले ही भीड़ ने कुचल दिया और मां बेटी की मौत हो गई। लाखों की भीड़ में जो गिरा वो उठ नहीं सका। भीड़ लोगों को कुचलती रही। वहाँ थोड़ी देर बाद चीखते लोग और लाशें दिखी। ये दर्द और पीड़ा है महाकुंभ भगदड़ में अपनों को गंवाने वाले बलिया की दिनेश की। वह माँ, पत्नी और बेटी के साथ कुंभ स्नान के लिए गए थे। भगदड़ में पत्नी और 8 साल की बेटी की मौत हो गई। वे दोनों का शव लेकर अपने गांव पहुंचे हैं। ऐसा ही दर्द गोंडा के जोखू का है। जोखू ने बताया, भगदड़ मची, सभी दबने लगे। मैंने अपने साथी ननकन को बचाने के लिए हाथ पकड़ा, लेकिन हाथ छूट गया। भीड़ ने मेरी आंखों के सामने उसे कुचल दिया। दिनेश और जोखू की तरह ही यूपी से लेकर बिहार तक के जिलों से ऐसी ही कहानियां सामने आ रही हैं। अब तक यूपी के 16 लोगों की मौत हुई है। इनमें 9 महिलाएं, 1 बच्ची और 5 पुरुष हैं। दूसरे राज्यों के भी 15 लोगों की जान गई है। भगदड़ में बलिया के 4 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में माँ बेटी भी है। इस घटना से 2 गाँव में शोक है। फेफना के नसीराबाद गाँव से दिनेश पटेल, माँ ललिता देवी, पत्नी रीना पटेल उम्र 35 वर्ष और बेटी रोशनी उम्र 8 वर्ष के साथ स्नान के लिए गए थे। भगदड़ में रीना और रोशनी की दबकर मौत हो गई। भगदड़ में दूसरे गांव नगरा के वार्ड नंबर 4 की 2 महिलाएं, मीरा सिंह उम्र 50 वर्ष और रिंकी सिंह उम्र 38 वर्ष की मौत हुई है। भगदड़ में जौनपुर की सास बहू और एक अन्य बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। मड़ियाऊ तहसील की इटाई बाजार के बगलपुरवा गांव की रहने वाली रामपति देवी उम्र 70 वर्ष, उनकी बहू रीता देवी उम्र 35 वर्ष की मौत हो गई। इसके अलावा 65 साल की ममित्रा विश्वकर्मा की भी मौत हुई है। रीता देवी के परिवार वालों ने कहा, संगम के हादसे ने जिंदगी भर का दर्द दे दिया। कोदई परिवार के साथ जाने वाले थे, लेकिन उनकी पत्नी की तबीयत खराब हुई तो 2 बेटे उन्हें लेकर मुंबई चले गए थे। घर देखने के लिए छोटा बेटा सनी रुक गया था। बेटी रोती हुई यही कहती रही कि सिर्फ पापा की मौत लिखी थी, इसी वजह से परिवार के अन्य लोग नहीं जा सके। होने को कौन टाल सकता है। भगदड़ मची, सभी दबने लगे। ननकन भी गिरे, मुझे भी धक्का लगा। इसी बीच ननकन को बचाने के लिए हाथ पकड़ा, लेकिन हाथ छूट गया। भीड़ ने मेरी आंखों के सामने उन्हें कुचल दिया। खुद को बचाने के लिए किसी तरह वहां से भागा। ननकन के परिवार में पत्नी और 3 बेटे राहुल, अजय और विजय हैं। त्रिभुवन नारायण के मुताबिक दोनों लोग रात में स्नान कर चुके थे। कैंप के लिए लौट ही रहे थे कि भगदड़ मच गई। मंजू से उनका साथ छूट गया, उन्हें भी चोटें आई। प्रयागराज प्रशासन की ओर से जारी की गई मृतकों की तस्वीरों से मंजू की मौत की जानकारी मिली। भगदड़ में बिहार के 7 महिलाओं को भी मौत हुई है। इनमें गोपालगंज की 4, पटना की मनेर, औरंगाबाद और मुजफ्फरपुर की 1-1 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। 5 जिलों के 11 लोग अब भी लापता हैं। भगदड़ में गोपालगंज के 4 अन्य लोग घायल भी हो गए हैं, जिनका प्रयागराज के हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। मृतक महिलाओं का प्रयागराज में पोस्टमार्टम कराया गया है। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। महाकुंभ का सबसे बड़ा अमृत स्नान मौनी अमावस्या का होता है। कवरेज के लिए हम लोग अलर्ट थे। रात के करीब 2 बजे थे। अचानक एक के बाद एक एम्बुलेंस की आवाज आने लगी। भगदड़ की सूचना मिली। हम सीधे सेक्टर 2 में सेंट्रल हॉस्पिटल पहुंचे। यहाँ पर बहुत सारी एम्बुलेंस एक साथ आ रही थी। हमारे साथी रिपोर्टर सृष्टि को घायल का परिजन बताकर हॉस्पिटल के अंदर दाखिल किया। इमरजेंसी वार्ड में उसने देखा कि 10 से ज्यादा डेड बॉडी पड़ी थी। बहुत सारे घायल स्ट्रेचर पर तड़प रहे थे। डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे।